देखिए, इस पुस्तक में जो भी हम देखते हैं वो आज के लिए इस्तेमाल नहीं है, मतलब आज के लिए हम उसको पालन नहीं करने का। इस तंबू को वो लोग उठाते हैं, बांधते हैं, लेके जाते हैं और जो नया जगह पे वो लोग आके रहने के समय वहां पे उस तंबू को खोल के वापस बनाते हैं, बांध के रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको यीशु मसीह के नाम से मैं अभिवादन करता हूं। आप देखा है, पिछले हफ्ते हमने लेवी व्यवस्था का पुस्तक पढ़ना शुरू किया। उसमें हम यहां पे खत्म किया, जिसे हमने पढ़ा परमेश्वर के ओर आने के लिए परमेश्वर का चुना हुआ रास्ते से आना चाहिए। परमेश्वर को जो आधार देने वाला रास्ता है, परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए खोल के रखा हुआ रास्ते से हमको आना पड़ेगा। वो रास्ता यीशु मसीह है। वो हमने देखा पिछले हफ्ते। पुराना नियम में परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए यीशु मसीह का बलि नहीं था, यीशु मसीह का सुख समाचार प्रचार नहीं हुआ था। तो फिर उन लोगों को परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए एक ही रास्ता था, वो है बलि। मतलब एक पशु का बलि देना पड़ता था। एक जानवर का लहू के द्वारा पुराना नियम में लोग परमेश्वर के पास पहुंच रहे थे। अभी परमेश्वर का एकलौता पुत्र का बलि के द्वारा हम आज परमेश्वर के पास आ रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह का बलि है ना, वो पूर्ण है। पुराना नियम में हर एक साल, हर एक बार, हर एक पाप के लिए बलि देना पड़ता था। कितना मुश्किल था वो समय। यीशु मसीह ने सब आसान कर दिया। इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए रास्ता है। देखिए, इस पुस्तक में हमने पढ़ने के समय बहुत सारे चीज हमको समझ में आएगा जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। यीशु मसीह का बलि, उनका जीवन, उनका मृत्यु, उनका लहू बहाना, वो सब क्यों? यीशु मसीह क्यों ऐसा मरना चाहिए था? सबका जवाब, अर्थ इस पुस्तक में आपको निकल के आएगा। इस पुस्तक को पढ़ने के समय आपको समझ में आएगा आराधना कितना मुश्किल था उस समय। बहुत मेहनत करना पड़ता था। सोचिए, एक मेमना को पालन करना है, उसको देखभाल करना है, एक दिन लेके आना है, उसको बलि में चढ़ाना है। बहुत मेहनत होता था उस समय। आज यीशु मसीह के नाम से, बस यीशु आपके नाम से हमारे, और आज हमको बलि देने का जरूरत ही नहीं है। कितना आसान हो गया। परमेश्वर एक आसान तरीका हमको दिया है। इसकी वजह से हम कहते हैं एक बहुत बड़ा स्वतंत्रता है। परमेश्वर के पास स्वतंत्रता से हम आ सकते हैं। ये बहुत बड़ा अनुग्रह है। उस समय भी अनुग्रह था। एक व्यक्ति का पाप के लिए वो व्यक्ति मरना चाहिए, पर फिर भी एक जानवर को बलि में चढ़ाने के लिए परमेश्वर एक अनुग्रह दिया। उस जानवर का लहू के द्वारा परमेश्वर उन लोगों का पाप को माफ किया, उनको स्वीकार किया, और उस बलि के द्वारा वो लोग परमेश्वर के पास आ सकते थे, पहुंच सकते थे। इब्रानियों का पुस्तक आप नया नियम में पढ़ेंगे तो उसको समझना है तो ये पुस्तक में जो भी बलि है उन सबको समझ के ही वो आप समझ सकते हैं। बहुत जरूरी है। इब्रानियों का पुस्तक में हम देखेंगे यीशु मसीह का बलि हमारे लिए कितना मूल्य है। क्यों वो बलि? यीशु मसीह आने के पहले लोग किसे बलि दे रहे थे? उनको परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए कितना मुश्किल था, तकलीफ था। वो समझ लेंगे तो ही इब्रानियों को पुस्तक में पढ़ने के समय यीशु मसीह का बलि क्यों उतना मूल्य है वो हम समझ पाएंगे। उस पुस्तक का अर्थ हम समझ लेंगे। देखिए, ये पुस्तक इतिहास में एक महीने का समय को हमारे सामने प्रकट करता है, पेश करता है। निर्गमन का पुस्तक हम पढ़ने के समय वो पुस्तक तंबू में परमेश्वर का शकीना महिमा में भर के पुस्तक अंत होता है। हमने इस पुस्तक में देखते हैं उसी तंबू में परमेश्वर को लोग, उसी तंबू के सामने लोग बलि देते हैं, आराधना करते हैं।
देखिए, बलि देने के बारे में थोड़ा आपको मैं कहना चाहता हूं। बाइबल में कहा गया, इस लेवी व्यवस्था में कहा गया बलिदान और दूसरे धर्मों में जो बलि है उसमें बहुत फर्क है। क्योंकि इस बलि में सिर्फ पशु को बलि दिया है, मानव बलिदान नहीं था। उस जमाने में, उस समय में दूसरे धर्मों में लोग बच्चे को मानव बलिदान दे रहे थे। मानव बलिदान बाइबल में कभी भी करने के लिए नहीं कहा है और परमेश्वर उसको नहीं मानता है। मतलब परमेश्वर उसके द्वारा एक व्यक्ति को स्वीकार नहीं करता है, परमेश्वर नहीं चाहता है। इसलिए परमेश्वर उस जमाने का लोग अलग और दूसरे धर्मों में आराधना कैसे करते हैं, वैसे ये लोग पवित्र परमेश्वर का आराधना करना नहीं चाहिए, सही तरीके से आराधना करना चाहिए। इसके लिए उनको परमेश्वर ने पूरा लेवी व्यवस्था में आराधना कैसे करना है, बलि कैसे देना है, कौन सा बलि देना है, कैसे देना है, उसके बारे में निर्देश करके दिया है। और उस बलि को सही तरीके से नहीं देंगे तो क्या परिणाम हो सकता है वो भी हम देख पाते हैं। देखिए, इस पुस्तक में पहला 17 अध्याय आप पढ़ेंगे, थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अभी से। पहला 17 अध्याय में हम देख पाते हैं एक पापी परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए और उनका पाप को शुद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे कर सकता है, और परमेश्वर के साथ सही होने का रास्ता क्या है। पहला 17 अध्याय में हम वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद 18 से 37 तक हम पढ़ेंगे परमेश्वर के साथ कैसे चलना चाहिए पवित्रता में, और परमेश्वर के साथ एक पापी कैसे रिश्ता रख सकता है, उनके पास कैसे पहुंच सकता है। समझ में आ रहा है ये। और अभी हम एक रूपरेखा की तरीके से पढ़ेंगे इस पुस्तक को। पहला 7 अध्याय आप देखेंगे तो उस 7 अध्याय में 5 तरीके का बलिदान के बारे में लिखा है। पहला 7 अध्यायों में 8 से 10 में एक याजक का अभिषेक कैसे होना चाहिए, अभिषेक क्यों, अभिषेक क्या होता है, और उसमें याजकों का अभिषेक के बारे में लिखा है, हम पढ़ सकते हैं। और पवित्र परमेश्वर के पास कैसे पहुंचना चाहिए वो भी वहां पे कहा गया है। देखिए, हमने देखा हारून मूसा का भाई था। वो हारून को परमेश्वर ने याजक, मतलब मुख्य याजक बनाने के लिए चुनाया था, बनाया परमेश्वर, उनको अभिषेक किया। और उसके वजह से हारून का पीढ़ी में जो आएंगे, उनका 4 बेटे थे, उन लोगों को परमेश्वर ने मुख्य याजक बनने का बुलावट दिया है। मगर हारून का 4 बेटे थे ना, उसमें 2 बेटे गलत तरीके से परमेश्वर को आराधना किया, उसकी वजह से वो लोग मर गया। और जो बाकी 2 बेटे थे वो लोग मुख्य याजक बन के वो लोग देश के पाप के लिए, देश के लिए परमेश्वर के सामने उस बुलावट में खड़ा हुए थे, सेवा करते थे। 11वां अध्याय से 25वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें है ना परमेश्वर का पवित्र उपस्थिति, ये पवित्र परमेश्वर का उपस्थिति में कैसे जीना चाहिए। मतलब 11 से 15 आप देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा शुद्ध करने का नियमों, अशुद्ध क्या है, शुद्ध क्या है, कौन सा नियम आपको पालन करना पड़ेगा शुद्धता में रहने के लिए, शुद्ध करने के लिए, वो कहा गया है। और 16 से 25वां अध्याय के अंदर आप पढ़ेंगे तो उसमें आशीष और श्राप के बारे में लिखा है। और उसके पहले आप देखेंगे 11 से 25 के अंदर आप देखेंगे शुद्ध करने का नियम या जो अशुद्ध होता है उसके बारे में। और उसके बाद 16 से 25 में हम देख पाते हैं पवित्रता का नियम, पवित्र कैसे बन सकते हैं। और 26वां अध्याय में हम देखते हैं आशीष
और श्राप का बातें, शिक्षाएं। और 27वां अध्याय में हम देखते हैं शपथ और दशमांश के बारे में लिखा है। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य यह है कि लेवीय गोत्र से जो याजक आएगा वो सही तरीके से लोगों का बलि को लेके परमेश्वर के पास चढ़ाना चाहिए वेदी में, तभी परमेश्वर उसको स्वीकार कर सकता है। इसलिए हम इस पुस्तक को कहते हैं लेवीय व्यवस्था, लेवियों के लिए दिया हुआ व्यवस्था। बस काफी है ना, ये समझ में आ जाएगा तो ठीक है। और इसके वजह से इस पुस्तक में बार बार बलि देने के बारे में लिखा गया है। और आप देखेंगे परमेश्वर ने इजरायली लोगों के लिए 613 आज्ञा दिया था। थोड़ा सोच के देखिए ना, 613 आज्ञाओं को याद करके बैठने के लिए कितना साल लगेगा, और उसको पालन करना पड़ेगा। एक भी तोड़ेंगे तो परमेश्वर के सामने आप पूरा नियम तोड़ने का सम्मान है। कितना आसान है यीशु मसीह के पीछे चलना। यीशु मसीह ने कहा मैं आपको एक नया आज्ञा देता हूं। वो नया आज्ञा ये है कि एक दूसरे को प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम रखो जिसे मैंने तुमको प्रेम किया है। इतना ही हम एक दूसरे को प्रेम रखेंगे ना, परमेश्वर को हम प्रसन्न कर पाएंगे। यीशु मसीह के नाम से हम परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए हमारे लिए रास्ता खोला है परमेश्वर। खोलिए आपका बाइबल को, लेवी व्यवस्था का 11वां अध्याय 45वां वचन। 11वां अध्याय 45वां वचन हम सुनेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये इस पुस्तक का सबसे बहुत मूल्य या मुख्य वचन है। ये समझना चाहिए इस पूरा पुस्तक क्यों दिया परमेश्वर, हम समझना चाहिए। पढ़िए। क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं, इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। देखिए, परमेश्वर हमको छुटकारा देता है, चंगाई देते हैं, परमेश्वर हमको शांति देते हैं, आनंद देते हैं, जीवन को आसान कर देता है, मदद करता है, उद्धार देता है, अनंत काल जीवन देता है। और परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम पवित्र बनो। पवित्र बनना है तो पुराना नियम में एक पशु का बलि देना पड़ता था, वो लहू के द्वारा वो आ सकता था, पवित्र बन सकता था। नया नियम में आपके लिए मेरे लिए यीशु मसीह जैसे बनना है, यीशु मसीह के पीछे चलना है, उनका आज्ञा मानना है, उनके चाल चलन उनको समझ के, उनका शब्दों, उनका शिक्षाओं जो प्रेरित ने सिखाया और पूरा नया नियम को समझ के पालन करना है, तभी हम पवित्र बन सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं पवित्र शास्त्र हमारे लिए हर एक शिक्षा के लिए है। देखिए, हमको पवित्र जीवन जीने का बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर जो इस पूरा दुनिया को रचाया वो पवित्र है। उनके पास अपवित्रता में हम रिश्ता नहीं बना सकते। उनके पास पवित्र बनने के लिए, पवित्र रिश्ता रखने के लिए यीशु मसीह, उनका खुद एकलौता पुत्र को वो क्रूस पे चढ़ाया। कितना बड़ा बात है ये, हम उसको आसानी से नहीं ले सकते, थोड़ा समझना चाहिए। 5 तरीके का बलि के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। इस पुस्तक में पहला 7 अध्याय के अंदर 5 तरीके का बलि के बारे में लिखा है। उसमें 4 बलि लहू के साथ संबंध है और 1 बलि अन्न के साथ संबंध है। सो खोलिए, ये सब बलि है ना, सब यीशु मसीह को ही दर्शा रहा है। यीशु मसीह नया नियम में हमने जो पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने हमारे लिए जो क्रूस पे किया है, यीशु मसीह का बलि, उनका जीवन, उनका काम को दर्शा रहा है। ये सब 5 बलि वो लेवी व्यवस्था में लिखा है, कितना सालों के पहले ही।
सुन लीजिए, लेवी व्यवस्था का पहला अध्याय 16वां और 17वां वचन खोलिए। और वह उसकी गल थैली को मल सहित निकालकर वेदी के पूर्व की ओर राख डालने के स्थान पर फेंक दे, और वह उसको पंखों के बीच से फाड़े पर अलग अलग ना करे। तब याजक उसको वेदी पर उस लकड़ी के ऊपर रखकर जो आग पर होगी जलाए, कि वह होम बलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। होम बलि, ये है पहला बलि। देखिए, इस बलि में जब वेदी में बलि को चढ़ाते हैं, पशु को चढ़ाते हैं, वो पूरा जल जाता है, पूरा जलना चाहिए। एक नर पशु को रखना पड़ेगा और बिना दोष मतलब निर्दोष पशु को आपको बलि में डालना पड़ता था, उन लोगों को देना पड़ता था, और एक विशिष्ट स्थान में एक विशेष तरीके से वो बलि देना पड़ता था, तभी परमेश्वर उसको स्वीकार करेंगे, सुगंध वाला बलि बन जाएगा। अभी यहां पे हाथ रखिए और खोलिए यूहन्ना का पुस्तक नया नियम में 19वां अध्याय 30वां वचन। यूहन्ना 19:30। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यीशु मसीह ने प्राण त्याग दिए। कैसे? क्या बोल के? पूरा हुआ। यीशु मसीह का बलि नया नियम में यहां का होम बलि का सम्मान है। यहां का होम बलि एक टेम्परेरी है, यीशु मसीह का परमानेंट है। पूरा हुआ यीशु मसीह इसके लिए कहा क्योंकि होम बलि में कोई भी पशु को वो लोग वेदी पे चढ़ाते हैं, वो पशु को पूरा जलाना चाहिए। कुछ भी जो भी वेदी में चढ़ाते हैं होम बलि में, वो पूरा जलना चाहिए। यीशु मसीह ने पूरा दिया, पूरा सौंपा, पूरा जीवन जिया और पूरा किया, इसलिए वो बोला था पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? जो भी लेवी व्यवस्था में कहा गया नियमों पूरा हुआ, सबको यीशु मसीह ने पालन करके पूरा किया, ताकि आप और मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे तो इसके पीछे नहीं चलने का, आसानी से स्वतंत्रता से पवित्र स्थान में हम बैठ सकते हैं, परमेश्वर के पास आ सकते हैं। और दूसरा एक बलि के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय पहला 2 वचन, अन्न बलि, उसके बारे में पढ़िए। जब कोई यहोवा के लिए अन्न बलि का चढ़ावा चढ़ाना चाहे तो वह मैदा चढ़ाए और उस पर तेल डालकर उसके ऊपर लोबान रखे, और वह उसको हारून के पुत्र के पास जो याजक है लाए, और वह अन्न बलि के तेल मिले हुए मैदे में से इस तरह अपनी मुट्ठी भर कर निकाले कि सब लोबान उसमें आ जाए, और याजक उन्हें स्मरण दिलाने वाले भाग के लिए वेदी पर जलाए। आमीन। देखिए, आटा, तेल, लोहबान मतलब मैदा, ये सब लेके एक व्यक्ति आ रहा है याजक के पास, मतलब हारून का एक पुत्र जो भी है, वो लोगों के लिए जो लेके आते हैं उनके लिए वो बलि चढ़ाना चाहिए। पर कैसे चढ़ाना चाहिए वो देखिएगा ये पुस्तक में, लेवी व्यवस्था में। इसलिए ये पुस्तक दिया गया था, लेवियों के लिए व्यवस्था, कैसे बलि चढ़ाना चाहिए, क्या पवित्र होता है, क्या अपवित्र होता है, क्या सही है, क्या सही नहीं है, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। सही नहीं करेंगे तो क्या परिणाम होगा, आप देखेंगे। यहां पे आपको समझ में आएगा, यहां पे कहा गया चीज को अपना के चलना चाहिए एक याजक। वैसे हमको भी आज परमेश्वर ने पूरा पुस्तक में बहुत सारे सलाह दिया है, शादी के बारे में, काम के बारे में, पैसा के बारे में, परिवार के बारे में। हम सुनते हैं क्या, देखते हैं क्या, उसको लेके चलते हैं क्या? चलना चाहिए। हमको भी परमेश्वर ने ये पुस्तक दिया है क्योंकि उसके हिसाब से हम चले।
उसके हिसाब से हम आगे बढ़े, उसके हिसाब से हम आराधना करें, ताकि हमारा चाल चलन बदल जाएगा, हम भी स्वतंत्रता में, पवित्रता में आएंगे। देखिए ये जो बलि है ना, इसमें लोगों का मेहनत था। अनाज को लेके आना, उसको क्या बोलूं मैं, खेती से उसको बढ़ाना और उसके बाद लेना, उसको पीसना, आटा बनाना, तेल को भी लेके आना। तेल ऐसी नहीं आता है, तेल को भी लेके आने के लिए आपको बहुत काम है। ये सब लोगों का काम के द्वारा आया हुआ चीज को वो लोग आके वहां पे बलि में दे रहे हैं। लोगों का मेहनत है उसमें। वैसे यीशु मसीह का मेहनत के द्वारा हम छुटकारा पाते हैं। हमको कुछ मेहनत नहीं है नया नियम में, बस यीशु मसीह का नाम पुकारते हैं, छुटकारा पाते हैं। यीशु मसीह का नाम पुकारते हैं, अनंत काल जीवन पाते हैं। यीशु मसीह का नाम पुकारते हैं, परमेश्वर के पास आ जाते हैं, उसको परमेश्वर स्वीकार करता है। और तीसरा एक बलि है, मेल बलि। खोलिए 3 अध्याय पहला 2 वचन। यदि उसका चढ़ावा मेल बलि का हो, और यदि वह गाय बैलों में से किसी को चढ़ाए, चाहे वो पशु नर हो या मादा हो, है ना, वो लोग बलि में चढ़ा सकते हैं। और बस इतना ही करना चाहिए। आगे पढ़िए। तो जो निर्दोष हो उसी को वह यहोवा के आगे चढ़ाए, और वह अपना हाथ अपने चढ़ावे की पशु के सिर पर रखे, बस। हाँ, और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करे, और हारून के पुत्र जो याजक है वे उसे लहू को वेदी के चारों ओर छिड़के। आमीन। देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं पीस ऑफरिंग, मतलब शांति का बलि। देखिए इस पशु को लेके आने के समय बस व्यक्ति को हाथ लगाने का, फिर उसको बलि में चढ़ाने का। यहां से हम ये समझते हैं यहां पे कुछ काम नहीं रहता है, ठीक है। वैसे यीशु मसीह का बलि हमारे लिए काफी है कि हमको कुछ काम करने का जरूरत नहीं पड़ता है। बस यीशु मसीह के ऊपर हमारा पाप को परमेश्वर ने रख दिया और यीशु मसीह ने हमारे लिए बलि हो गया। निर्दोष था यीशु मसीह, है ना, बिना पाप दाग धब्बे का था, फिर भी यीशु मसीह हमारे लिए बलि हुआ। सो हमारा काम उसमें कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपने लिए पूरा काम करके हमको शांति दिया है, हमको हमारे काम के बिना उधार दिया है। ना मेरा श्रम, ना मेरा काम, ना मेरा प्रयास, सिर्फ यीशु मसीह का काम मेरे लिए काफी होता है परमेश्वर के पास आने के लिए। देखिए ये बहुत बड़ा बात है भाइयों बहनों, परमेश्वर के पास आने के लिए, आपके लिए, मेरे लिए यीशु मसीह कितना आसान तरीके से सब चीज करके रखा है। और एक बलि देखिए, चौथावा बलि, लेवी व्यवस्था का 4 पहला 3 वचन पढ़िए। यह है पाप बलि। जब एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जानबूझकर पाप करता है, उसका पाप के लिए उसको बलि देना पड़ता है, उसको ही कहते हैं पाप बलि। हम सब पाप करते हैं, उस जमाने में भी लोग पाप करते थे। जैसे अगर एक याजक ने कोई पाप किया तो उसका पाप का दोष सबके ऊपर आ जाता है। इसके लिए उसे अपने पाप के लिए एक बलि चढ़ाना पड़ता था, पर यह बलि पूरा देश के लिए काफी था। मगर जो भी व्यक्ति पश्चाताप करके मन फिराएगा, उसके ऊपर ही वो पाप, उसको ही पाप का छुटकारा मिलेगा। जैसा यीशु मसीह ने पूरा दुनिया के लिए क्रूस पे चढ़ा, सबका पाप के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़ा, मरा। मगर जो भी व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा उसको ही उद्धार मिलता है। समझ में आ रहा है आपको? यही बात है वहां पे भी। और 5वां अध्याय में और एक बलि है, वो है दोष बलि। जब एक व्यक्ति कुछ मरा हुआ चीज के ऊपर हाथ लगा देता है तो वो दोष आ जाता है। उस दोष एक अशुद्ध बना देता है उस व्यक्ति को, उसकी वजह से उसको एक बलि देना पड़ता था। और एक बलि काफी था। जैसे यीशु मसीह का एक ही बलि हमारे लिए हर दिन के लिए, हर पाप के लिए,
हर जीवन का गलतियों के लिए काफी होता है। और ये आगे आप पढ़ेंगे ना, 5 के बाद 6 7 पढ़ेंगे तो आपको और एक बार 6 और 7 में और एक बार ये कहा गया है, ये पूरा 5 बलि कैसे देना है वो बस याजक के दृष्टिकोण से कहा गया है, ठीक है। और 8 से 10 आप पढ़ेंगे तो पवित्र कैसे बनना चाहिए। देखिए 8 से 10 में हम पढ़ेंगे तो एक चीज वहां पे हुआ है, ये हारून का 2 बेटे थे ना, उन लोग है ना परमेश्वर को सही तरीके से आराधना नहीं किया। वो लोग गलत तरीके से आग की भेंट दी, मतलब होम बलि दी गलत तरीके से। उसके परिणाम क्या हुआ मालूम है? वो लोग मारे गए और उनके शव निकाले गए। परमेश्वर का आराधना करना एक है, पर परमेश्वर का आज्ञा मानना और एक बात है। परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ेंगे तो जरूर उसका परिणाम होता है भाइयों बहनों। वो भी परमेश्वर का सेवा करने वाला एक अगुआ होता है तो उसका ऊंचा जवाबदारी भी होता है। हम लोग एक अच्छा उदाहरण बनना चाहिए दूसरे लोगों के लिए। ये 2 बेटे अच्छा उदाहरण नहीं बना। आज हमने जितना भी पढ़ा उसमें से आपको एक समझ में आएगा, वो है बलि देना बहुत मुश्किल वाला काम था, इसलिए यीशु मसीह ने हमारे लिए बलि दिया, बलि हुआ। बस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो, उनका बलि को अपनाओ और परमेश्वर के पास यीशु का नाम पुकार के आ जाओ और स्वतंत्रता मिलेगा, आशीष मिलेगा और आपको अनंत काल जीवन मिलेगा। बस ये आज का शिक्षा है। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं हमारा भाइयों बहनों के लिए। परमेश्वर आपका उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपने आपका एकलौता पुत्र को क्रूस पे चढ़ा हमारे लिए, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम लोग उनके द्वारा आपके पास पहुंच सकते हैं। वो निर्दोष थे, हमारे लिए वो क्रूस पे चढ़ा जीवन दिया, उनके नाम से आपके पास आते हैं। जो भी आज मेरे साथ अभी ये संदेश में लगे रहे, उनको परमेश्वर आप आशीष दीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र बनाइए और इस्तेमाल कीजिए, माफ कीजिए और आपका रास्ता दिखाइए। धन्यवाद परमेश्वर, मुझे ये मौका दिया इसके लिए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। अगले हफ्ते मिलेंगे।